नमस्कार, कठपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लगातार सवाल आ रहे थे मिड टर्म एग्जाम को लेकर। असाइनमेंट क्या है, मिड टर्म एग्जाम क्या है, क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है। जितने भी सवाल होते हैं मैं हमेशा कहता आया हूं बोर्ड पर लिख लिए जाएंगे और बहुत जरूरी है मिड टर्म एग्जाम देना। अगर यह नहीं देंगे तो भैया फेल हो जाएंगे। ध्यान रखें, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, मत्स्य हो, शेखावटी हो, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, भैया अगर आप सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, रेगुलर विद्यार्थी हैं, ये ध्यान रखें, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के मिड टर्म एग्जाम नहीं होते। अगर आप रेगुलर विद्यार्थी हैं, किसी भी कोर्सेज के लिए आप रेगुलर विद्यार्थी हैं और सेमेस्टर एग्जाम में है तो आपको देना पड़ेगा मिड टर्म एग्जाम। बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी, बीकॉम की बात करते हैं, इनके रेगुलर विद्यार्थियों के मिड टर्म एग्जाम का यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस आया हुआ है। कॉलेजों को नोटिस दिया गया कि भी अपने अपने मिड टर्म एग्जाम जल्दी से आयोजित करवा लीजिए। कुछ कॉलेजों ने नोटिस जारी कर दिए हैं, कुछ कॉलेजों के नोटिस दिवाली के बाद में देखने को मिलेंगे। लेकिन होता क्या है कि अक्टूबर में ही मिड टर्म एग्जाम हो जाते हैं, लेकिन इस बार देरी है भैया क्योंकि सेमेस्टर लेट से चल रहा है। कोई बात नहीं है, अब जैसे जैसे नोटिस आते हैं कॉलेज से तो रेगुलर विद्यार्थियों की जिम्मेदारी क्या होती है कि अपने कॉलेज से आपको क्या है कि नोटिस वगैरह से रिलेटेड चीजें अपडेट रहना पड़ता है कि आपको मिड टर्म एग्जाम कब हो रहा है, आपका कब इसके नोटिस आ रहे हैं, फिर उसके बाद में मेन एग्जाम फॉर्म आएंगे, फिर मेन एग्जाम लगने वाला है। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं ये आपके रेगुलर विद्यार्थियों को अपने कॉलेज से लगातार नोटिस के साथ में बने रहना होता है और सारे नोटिस आपको कठपुतली एजुकेशन के साथ में देखने को मिलते हैं। कुछ कॉलेजों के नोटिस मैंने अपलोड किए थे टेलीग्राम पर। अगर कोई विद्यार्थी जिस भी कॉलेज में पढ़ता है, रेगुलर विद्यार्थी, और नोटिस अगर मुझे भेजता है तो मैं उसको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। हर कॉलेज में मेरा पहुंच पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ध्यान रखिए, वहां से नोटिस लेना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जितने भी हो पाता है उतना मैं प्रोवाइड करवा देता हूं। और रेगुलर विद्यार्थी तो आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है कि भी अपने कॉलेज के नोटिस के लिए आप ध्यान रखें। बात करते हैं मिड टर्म एग्जाम और असाइनमेंट, ये दो वर्ड हैं, इसको लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। और जो सवाल मैंने बताया कि भी क्या पास मतलब कि फेल हो सकते हैं इसमें, अगर एग्जाम नहीं देंगे तो क्या मेन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। देखो विशेष बात बताता हूं, मिड टर्म एग्जाम नहीं देंगे तो मेन एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे, फेल हो जाएंगे। ध्यान रखिए, ये बात विशेष रूप से आपके लिए होने वाली है। अब चलते हैं सीधे कि भी जितने भी सवाल इसके बने हुए हैं उस पे रेगुलर की बात है भैया, केवल रेगुलर। अब ऐसा नहीं है कि केवल फर्स्ट सेमेस्टर में ही होगा मिड टर्म, सेकंड में जाएंगे सेकंड में भी होगा, थर्ड में जाएंगे थर्ड में भी होगा, फोर्थ में जाएंगे फोर्थ में भी होगा। यानी सेमेस्टर वालों के तो रेगुलर विद्यार्थियों के हर सेमेस्टर में मिड टर्म एग्जाम देना पड़ेगा। ये मिड टर्म क्या है, एमटी, इसको लिखा गया शॉर्ट में एमटी, और इसको सीए भी लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस असेसमेंट। ठीक है भैया, ये आपके कॉलेजों में टेस्ट लगेगा, क्लास में ही टेस्ट लगने वाला है। ठीक है भैया, ऐसा नहीं कि अलग से कहीं जाके आपको दूसरी जगह पे आपको टेस्ट देना पड़े दूसरे कॉलेज वगैरह में, ऐसा नहीं है भैया। जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, जो सेक्शन आपका, जिस क्लास में आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं, उसी में आपको यहां पर देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका कंटिन्यूअस असेसमेंट से रिलेटेड चीजें मिड टर्म। ठीक है भैया, इसके बाद में जितने भी सवाल आपके बन रहे हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट आता है कि मिड टर्म एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, सिलेबस क्या रहता है। तो सभी यूनिवर्सिटी के जो मेन सिलेबस होते हैं भैया उसी में से आपसे पूछा जाता है, यानी कि जो अभी तक पढ़ाया गया है उसी में से टीचर आपसे पूछेगा। तो अब रेगुलर अगर आप क्लासेस लेते हैं तो आपको पता है टीचर लगातार बताता भी रहता है कि मैंने क्या पढ़ाया भैया और क्या मैं पूछने वाला हूं इससे रिलेटेड। अगर कभी कॉलेज नहीं गए तो भैया जो भी विद्यार्थी आपके कॉलेज के रेगुलर जाते हैं उनसे बात कीजिए, कितना कॉलेज ने पढ़ा दिया है भैया, उससे रिलेटेड ही मिड टर्म एग्जाम लगने वाला है। बात करें टेस्ट वगैरह है, क्वेश्चन वो खुद पुट करेंगे कि किस हिसाब से करना है, लेकिन बात करें मान लो एक यूनिट कंप्लीट कर दी, दो यूनिट कंप्लीट कर दी, उतना ही पूछा जाता है, लगभग लगभग एक यूनिट से ही पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो सिलेबस आपको देखना आना चाहिए। बात करें कि सिलेबस कहां से देखेंगे भैया, राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, शेखावटी यूनिवर्सिटी, और बात करें ब्रिज यूनिवर्सिटी, इनके विद्यार्थी अगर आप हैं तो कठपुतली एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर सिलेबस का पोर्टल आज शाम को अपडेट कर दिया जाएगा। सभी यूनिवर्सिटी के सभी सब्जेक्ट के सिलेबस आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भैया, यहाँ पर लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का। पहले भी मैंने सिलेबस डाउनलोड करने से रिलेटेड काफी वीडियो बनाए हुए, कंफ्यूज ना हुआ करें, बस अपना वीडियो देखा करें, पूरा बीच बीच में काट काट के देखेंगे तो चीजें भाई कंफ्यूज ही करेंगी आपको। ठीक है, ये आपका सिलेबस से रिलेटेड बातें होगी कि भाई आपसे क्या पूछा जाएगा, कितना पढ़ाया है, वो बातें हो गई। कब लगते हैं मिड टर्म एग्जाम, में बताया कि अक्टूबर के आसपास लगते हैं। एक सेमेस्टर का बात हो गया, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो रही है तो ये अक्टूबर में लगता है, लेकिन मान लो दिवाली है अब तो कुछ कॉलेजों के डिले होंगे, कुछ कॉलेजों के पहले लग चुके हैं, तो अपने अपने कॉलेज से नोटिस आपको देखना रहता है। बात करें पैटर्न की, बात करें भैया कम से कम 40% नंबर इसमें आने चाहिए। अब बात करें भी पेपर किस हिसाब से आपका देखने को मिलता है, मैं बताता हूं। देखो प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल, वे सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल है
वे सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल है उसका जो आपका रहेगा 30 नंबर का मिड टर्म होता है। ध्यान रखें, साइंस वालों की बात यहां पर हो रही है। बात करें साइंस वालों की, बात करें यहां पर 20 नंबर का रहेगा भैया, 30 नहीं 20 का ना। और वे विद्यार्थी जिसमें नॉन प्रैक्टिकल, इसमें आर्ट्स भी आ जाएगा, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट का बात करें नॉन, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता तो उसमें 30 नंबर का रहेगा। चलो सब्जेक्ट वाइज बता देता हूं कि भैया देखो, रेगुलर विद्यार्थियों की बात हो रही है, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी वगैरह ये सब जितने भी सब्जेक्ट है भैया, इकोनॉमिक्स हुआ, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, इसमें आपका 30 नंबर का मिड टर्म होगा। इसके 40% नंबर आपको आने चाहिए। 30 नंबर का 40% करते हैं भैया तो 12 नंबर कम से कम आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। ये इससे रिलेटेड बातें हो गई, ठीक है। बात करते हैं इसके अलावा कि साइंस वाले विद्यार्थियों का 20 का, क्योंकि 80 नंबर का तो आपका पेपर हो जाएगा। ये देखो भैया 80 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा, 20 नंबर का मिड टर्म रहेगा, 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है। जैसे आर्ट्स में इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है, तो उससे रिलेटेड बात हो गया। 80 नंबर का पेपर हो गया, 20 नंबर का मिड टर्म हो गया, 50 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया। ये साइंस में भी रहेगा या आर्ट्स में भी रहेगा। कॉमर्स की बात करें 120 का पेपर आएगा रेगुलर विद्यार्थियों के, 30 नंबर का मिड टर्म होगा। तो 120 वाला ये मेन एग्जाम है जो दिसंबर में लगता है। अभी जो मिड टर्म लगेंगे वो इतने नंबर का होगा, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, इससे रिलेटेड बातें यहां पर हो रही हैं। तो बीएससी में तो भैया प्रैक्टिकल आता है, उससे रिलेटेड बातें ये हो गई। जिसमें प्रैक्टिकल नहीं आता उससे रिलेटेड बातें ये हो गई। कम से कम 40% नंबर आना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। प्रैक्टिकल का भी मिड टर्म होता है और मेन एग्जाम जो आपका है सब्जेक्ट है उसका भी मिड टर्म होता है, ध्यान रखें, ठीक है। और हर में आपका 40% नंबर आता है। 40% कम से कम आना चाहिए। मान लो 10 नंबर का कोई मिड टर्म हो रहा है, प्रैक्टिकल वालों का मिड टर्म 10 नंबर का होता है। मान लो कि भी ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल हो रहा है, प्रैक्टिकल में भी 10 नंबर आपके कंटिन्यूस असेसमेंट और मिड टर्म के रहेंगे। तो ये जो 10 नंबर है इसका 4 नंबर कम से कम आना चाहिए। बात करें 20 नंबर का है तो भैया 8 नंबर कम से कम आना चाहिए। इस तरीके से पासिंग मार्क्स आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। क्या पढ़े कैसे पढ़े इसके बारे में बता दूं भैया। रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं आप, अपने ऐप पर भी बायो की क्लासेस तो अवेलेबल है, मैथ की भी थोड़े से में बाद में अवेलेबल हो जाएंगी। क्या पढ़ें कैसे पढ़ें से रिलेटेड ये है कि भी आप अगर क्लासेस आपने कॉलेज से रेगुलर ली है तो पढ़ लीजिए भैया, उसको नोट्स वगैरह जो मिले आपको वहां से पढ़ लिए। और नहीं पढ़ा है कहीं से भी तो ध्यान रखें अपने कॉलेज से जो टीचर हैं या फिर बात करें आपके जो विद्यार्थी हैं, साथी मित्र, उनसे आप बात कीजिए कि आपका कितना आपको पढ़ाया गया है। वो चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी सिलेबस के हिसाब से, यूनिट वाइज। अब आप उसके लिए बुक्स लेके आओ, एक कोर्स से ले हो, या फिर अन्य किसी चीजों के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। पढ़ना आपको पड़ेगा। क्या मिड टर्म देना जरूरी है भैया? मिड टर्म देना जरूरी है। रेगुलर विद्यार्थियों को मिड टर्म देना जरूरी है, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे और मेन एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये चीज विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है। कितने नंबर में पास होंगे मैंने बताया, 40% नंबर कम से कम आना चाहिए। मिड टर्म 20 का है तो भैया उसका 40% कम से कम पास होना चाहिए, नंबर आना चाहिए। बात करें 30 का है तो उसका 40% निकाल लेना, ठीक है। इस तरीके से बातें हो गई। असाइनमेंट क्या होता है इसके बारे में हम बात करें। देखो ये जो नंबर मिलते हैं, ये 20 नंबर या 30 नंबर जो आपके मिलते हैं, जैसे स्कूल में देखा जाता था सत्रांक जो बोला जाता था, सेशनल मार्क्स, वही चीजें हैं, बस यहाँ पे टेस्ट ले रहे हैं। स्कूल में भी आपके टेस्ट लगते थे, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, इस हिसाब से देखने को मिलते थे। यहाँ पर सेमेस्टर में एक बार सभी सब्जेक्ट का आपका लगने वाला है, जो सब्जेक्ट आपके पास में है, ठीक है भैया। जैसे बात करें अभी मैं कुछ कॉलेज के नोटिस दिखा, जैसे हमारा एलबीएस कॉलेज है भैया, इसका मिड टर्म एग्जाम का नोटिस ये रहा। ये मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब जगह शेयर किया था, कम्युनिटी में भी वगैरह में भी। तो यहाँ पे देखो सब सब्जेक्ट का दिया हुआ है, कोई सब्जेक्ट छोड़ा ही नहीं है, सब सब्जेक्ट का दिया हुआ है, इनकी डेट्स दी हुई है। ये किसका है? ये एलबीएस कॉलेज कोटपुतली का है नोटिस। अब अपने अपने कॉलेज से, जिस भी कॉलेज से आप रेगुलर है, अपने अपनी डेट्स पता करें। दिवाली के बाद में होंगे कुछ के पहले से भी चल रहे हो गए, कुछ के नोटिस आ गए हैं, तो अपने कॉलेज से संपर्क रखेंगे। देखो इसमें क्या लिखा गया है भैया, असाइनमेंट मिड टर्म के साथ ही विद्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें। अगर आप अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी अपनी अनुपस्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे और आगामी विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए कहता हूं भैया कि मिड टर्म एग्जाम जरूरी है या देना जरूरी है। रेगुलर विद्यार्थियों को नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे, मेन एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जब मेन एग्जाम फॉर्म नहीं भरा जाएगा तो फेल ही हो भैया, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड। अब देखो भैया असाइनमेंट की बात आ रही थी, इससे रिलेटेड अब आपका टीचर जो है आपको बता देगा भाई मैं जो पढ़ाया हूं अभी तक उसमें से आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपको लिख के लाने हैं। अपने एक A4 साइज पेपर पे आप लिख सकते हैं, कॉपी पे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखें। उसको ले जाके अलग से देना, यानी सबमिट करवाना होता है असाइनमेंट एक तरीके से, तो देना पड़ेगा टेस्ट ना परमानेंट के लिए। तो ऐसा पेज पे लिखेंगे जो क्लियर हो, एक तरीके से अच्छे से हो,
और आप दे सके। ऐसा नहीं कि भी चेक ही करवाना हो कि भी खुद के पास रखना, ऐसा नहीं, वो देना पड़ेगा, कॉलेज में जमा करवाना पड़ेगा आपकी क्लास में, ठीक है। तो जैसे देखो हमारे कॉलेज में प्रथम सेमेस्टर मिड टर्म में बुक गोल का प्रैक्टिकल का दिया है, एक तो इन्होंने को लिख दिया क्वेश्चन एक, इसको वर्णन करो भाई, उच्च आवाज प्रदर्शित करने की विधियों का वर्णन करो। अभी आपको एक पेज दो पेज जितने में भी इस क्वेश्चन का आंसर बनता है वो लिख जाओ भैया, ठीक है। दूसरा बात करें, इधर भी देखो एक चीज लिखी हुई है, ये मेन पेपर से रिलेटेड हो गया कि आपका जो मिड टर्म है उसी से रिलेटेड असाइनमेंट दिया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन करो, इसके बारे में दे दिया भैया, ठीक है। ये आपको पेज पे एक पेज दो पेज जितने में भी इस क्वेश्चन का आंसर खत्म हो रहा है उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये हो गया कि बार वाले पेज पे आपको क्या लिखना होता है, नाम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन नेम, किस टॉपिक का आपको असाइनमेंट मिला है, या फिर बात करें किस टॉपिक का आप एग्जाम दे रहे हैं, असाइनमेंट टॉपिक जो भी है, सब्जेक्ट कौन सा है और क्या नाम है, असाइनमेंट का टॉपिक क्या है, जैसे यहाँ पे जो भी टॉपिक दिया हुआ है उससे रिलेटेड चीजें आप लिख के ये कर सकते हैं। तो ये बातें हो गई, नॉर्मल चीजें हैं, आप रेगुलर क्लासेस लेते हैं यार तो आपको सारी चीजें कॉलेज में बताई जाती हैं, कहीं कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ये बस देना जरूरी है, ये चीज आप ध्यान रखें। काफी विद्यार्थी कह रहे थे कि ये तो वैसे ही काम चल जाएगा, भी वैसे काम नहीं चलता है, कॉलेज को जिस दिन लगाना उस दिन आपका बैक लगा देगा, फिर बाद में घूमते रहोगे, और बैक एक बार लग गई, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई सी यूनिवर्सिटी हो, बैक लगी हुई पास होने में भी जीवन गुजर जाएगा, ध्यान रखो। तो ये हो गया सेमेस्टर एग्जाम। तो मिड टर्म का हो गया, मिड टर्म में लगता है टेस्ट, आपको कॉलेज में देना पड़ेगा, असाइनमेंट होता है, ध्यान रखिए, ये जमा करवाना पड़ेगा आपको, एक या दो पेज का हर सब्जेक्ट का बनता है, जो जो सब्जेक्ट आपके पास में अवेलेबल है। क्वेश्चन कौन बताएगा, आपके टीचर बताएंगे असाइनमेंट के। मिड टर्म के तो आपको क्वेश्चन थोड़ी बताए जाएंगे, ये तो टेस्ट लगेगा आपका, वहां पे जब जाएंगे जो पढ़ाया उसमें से पूछा जाएगा, कुछ भी लिख देना, ठीक है, जो आप आता है आपको उससे रिलेटेड। बात करें असाइनमेंट में, जो क्वेश्चन आपको बताए गए उसको उतार के कॉपी में लेके जाना है और जमा करवाना है भैया, ठीक है भैया। कॉपी में नहीं, 2 पेज में 3 पेज में जिस हिसाब से बनता है उस हिसाब से आपको ये करना, ये देने जरूरी है, यहाँ पे पढ़ना जरूरी है, यहाँ पे पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है। अगर यहाँ पे बैक रह जाते हैं, अगर इनमें अच्छा नंबर स्कोर नहीं करते हैं तो आपके वो क्रेडिट स्कोर पे भी फर्क डालेगा, ये ध्यान रखिए। जो मेन रिजल्ट बनता है सेमेस्टर का उसमें क्रेडिट स्कोर पे फर्क डालता है, और वहां पे क्रेडिट स्कोर अगर टोटल नहीं बैठा तो आप फिर ये मान के चलिए भैया नोट प्रमोटेड आएंगे या फिर बैक प्रमोटेड आएंगे, वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब कोई सवाल हो तो मुझसे बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप बीएससी बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो अपने चैनल पर कोर्स अवेलेबल है भैया, किसी भी चीज से रिलेटेड समझ में नहीं आ रहा हो, जूलॉजी, केमिस्ट्री हुआ, बोटनी हुआ, इसका कोर्स अवेलेबल है, मात्र आपको 500 रुपए में आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें तीनों सब्जेक्ट आएंगे। और दूसरा बात करें, इनकी क्लासेस देखने को मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, और आने वाले समय में आपको कैसे तैयार करना है खुद को एग्जाम के लिए, कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे कॉपी में लिखते हैं, वो सारी चीजें इससे रिलेटेड एक वीडियो चैनल पर आज देखने को मिलेगा दिवाली ऑफर के साथ में, इसमें सारी चीजें समझाई जाएगी, कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है, कैसे मिलेगा। अब देखो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ वाले का कोर्स मैं भी ला नहीं पाऊंगा, यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा, और समय इतना है भी नहीं कि भी आपका कोर्स पूरा हो जाए, क्योंकि मैथ में समय लगता है और क्वेश्चन भी पहले वाले रिपीट नहीं होते, तो यहाँ पे पूरा सिलेबस करवाना जरूरी है। वो इस बार इस सेशन से तो हो नहीं पाएगा, आने वाले सेशन में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, या फिर नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों के लिए कंप्लीट हम रेडी कर देंगे, फिर आने वाले समय में रेगुलर वाले भी उसको कंटिन्यू कर सकेंगे। लेकिन अभी मैथ का कोर्स नहीं आ पाएगा, बायोलॉजी का यहाँ पर लॉन्च कर दिया हुआ है, पहले ही आ रखा है चैनल पर, काफी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं भैया, और जो पढ़ रहा है ना उसके लिए 1 यूनिट कंप्लीट लगभग मैंने करवा दी है, यहाँ पर टीचर्स लगे हुए हैं, उन्होंने 1 यूनिट लगभग पढ़ा दी है भैया, जो आपके यहाँ पे पूछा जाएगा मिड टर्म में असाइनमेंट में। तो जो कोर्स ले रहे हैं उनको पता है कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, किस हिसाब से करना है, तो ये बेटर होने वाला है। जो भी चीजें होंगी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, सीधे कोटपुतली एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर एक नंबर दिया है उस पर अपना व्हाट्सएप मैसेज छोड़िए, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब मिलेगा, सारी चीज आपको देखने को मिल जाएंगी। थैंक यू।